आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी इज्जत हर जगह बढ़ेगी। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के वो सीक्रेट्स हैं जो। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला तरीका इतना पावरफुल है कि वो आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे सही से अपनाया तो लोग आपको हल्के में लेना तो दूर, आपको देखकर ही रिस्पेक्ट देने लगेंगे। चुप्पी, इज्जत और चाणक्य नीति, 17 असरदार तरीके। भूमिका। कभी आपने गौर किया है कि जब आप ज्यादा चुप रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असलियत यह है कि चुप रहना भी एक ताकत है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी खामोशी को सही ढंग से इस्तेमाल करना जाने। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं बढ़ाता तो समाज उसे कभी सम्मान नहीं देगा। मतलब, अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। अब सवाल उठता है कि कैसे चुप रहकर भी इज्जत कमाई जा सकती है, कैसे अपनी खामोशी को ताकत बनाया जा सकता है। यहाँ आपके लिए 17 गजब के तरीके और अंत में एक बोनस टिप भी दिए जा रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक, जरूरत के वक्त ही बोलो। बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी अहमियत खो देता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख बिना मांगे सलाह देता है और समझदार तब बोलता है जब वक्त की मांग होती है। एस्टरिस्क। सबक। हर जगह अपनी राय ठूसना बंद करें। जब लोग आपसे राय मांगे तभी जवाब दें। इससे लोग आपको सीरियस और समझदार मानेंगे। 2, मौन दृष्टि, साइलेंट स्टेयर अपनाओ। कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत आपकी नजर में होती है। अगर कोई आपका अपमान करता है तो तुरंत बहस में मत पड़ो, बस शांत होकर उसे देखें। यह नजर सामने वाले को असहज कर देती है। वो समझ जाता है कि उसने कुछ गलत कहा है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। यहीं से आपकी खामोशी उसकी कमजोरी बन जाती है। 3, खुद को हर किसी को समझाना बंद करो। हम अक्सर दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने ये फैसला क्यों लिया? मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन सच ये है कि दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए। जब आप बार बार सफाई देते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए अपने फैसलों पर भरोसा रखें और दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ दें। 4, शांति को हथियार बनाओ। किसी मूर्ख से बहस करना ऐसे है जैसे आप जलते अंगारे को पकड़ रहे हों। नुकसान आपका ही होगा। अगर कोई बेवजह लड़ाई या अपमान कर रहा है तो मुस्कुराकर चुप रह जाओ। चुप रहना हार नहीं है, बल्कि समझदारी और जीत है। 5, सिर ऊंचा रखो। आपका आत्मविश्वास सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। सीधा खड़े रहो, कंधे झुकाओ मत, नजरें नीची मत करो। जब आप सिर ऊंचा रखकर चलते हो, लोग खुद ब खुद सम्मान देने लगते हैं। 6, दूरी बनाए रखना सीखो। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है तो उससे दूरी बना लो। चाणक्य कहते हैं, जहां इज्जत न मिले वहां ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। लोग तब तक आपका फायदा उठाते हैं जब तक आप उन्हें मौका देते हैं। 7, सवालों के जरिए पलटवार करो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो बहस मत करो, बस एक सवाल पूछो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब वो असहज हो जाएगा और बातचीत का रुख बदल जाएगा। 8, अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज। दूसरों को साफ बता दो कि आप क्या बर्दाश्त करोगे और क्या नहीं। उदाहरण, मुझसे ऐसे लहजे में बात मत करो। अगर तुम ऐसे ही बोलोगे तो मैं बातचीत खत्म कर दूंगा। यह दिखाता है कि आप कमजोर नहीं बल्कि अपनी इज्जत खुद तय करने वाले इंसान हो। 9, अपमान को तटस्थ बना दो।
अगर कोई आपको बेवकूफ कहे तो तुरंत गुस्सा मत करो। आप हल्के अंदाज में जवाब दे सकते हो, हाँ, कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, इंसान हूँ ना। इससे सामने वाले की बात का असर खत्म हो जाएगा। वो सोचेगा कि आप आसानी से टूटने वाले इंसान नहीं हो। बॉडी लैंग्वेज से ताकत दिखाओ। आपके बोलने से ज्यादा असर आपके हावभाव का होता है। सीधा बैठो या खड़े रहो। हाथ पैर बेचैन होकर मत हिलाओ। आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये सब दिखाता है कि आप अंदर से मजबूत और आत्मविश्वासी हो। 11. बातचीत को कंट्रोल करो। अगर कोई लगातार अपमानजनक बातें कर रहा है तो शांत रहकर कह दो, ये बातचीत अब खत्म। इससे सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आपकी लिमिट है और आप खेल में नहीं फंसोगे। 12. ना कहना सीखो। हर चीज पर हाँ कहना मजबूरी नहीं, कमजोरी है। ना कहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि आप खुद को इज्जत देते हो और दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बेचते। 13. खुद से दोस्ती करो। कई बार लोग हमारा अपमान करते हैं तो हम अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन असली ताकत ये है कि आप खुद को ही अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। आत्मप्रेम, सेल्फ लव, वो हथियार है जिससे आप हर अपमान को जीत सकते हो। 14. हास्य से पलटवार करो। अगर कोई आपका मजाक बनाए तो हंसते हुए जवाब दो। उदाहरण, अच्छा है, तुम्हारे पास मुझे नोटिस करने का इतना समय है। इससे सामने वाला हक्का बक्का रह जाएगा और माहौल हल्का भी हो जाएगा। 15. सही समय पर सही शब्द। हर वक्त चुप रहना भी सही नहीं। जब वक्त सही हो तो डटकर बोलो। एक सही जगह पर बोले गए शब्द आपके लिए जंग जीत सकते हैं। 16. अपनी ऊर्जा बचाओ। अपमान पर गुस्सा करने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। बेहतर है कि उस ऊर्जा को अपनी ग्रोथ, काम और सफलता में लगाओ। जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाते हैं। 17. खुद को इज्जत दो। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को छोटा मानते हो तो सब आपको छोटा समझेंगे। अगर आप खुद को मजबूत मानते हो तो सब आपको वैसा ही देखेंगे। बोनस टिप, खामोशी में ताकत छिपी है। हमेशा याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना समझदारी है। और सही वक्त पर बोले गए शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं। निष्कर्ष, अगर आप इन 17 तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी खामोशी लोगों को डराएगी, आपकी नजरें उन्हें रोकेंगी और आपकी पर्सनैलिटी उन्हें मजबूर करेगी कि वे आपको सम्मान दें। खुद की इज्जत करो, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी।